हाँ। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और ये किस फॉर्म में होती है और कैसे इनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं और कैसे हम पहचानेंगे कि दी गई सीरीज हमारी एक ही है या नहीं है, इसकी चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, इस क्लास में करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो हमारी किस फॉर्म में होती है? वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कॉमा डॉट डॉट डॉट। इस फॉर्म की जो होती है, जो इस फॉर्म में जो सीरीज होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एपी बोलते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस सीरीज का अगर फर्स्ट टर्म देखा जाए तो वो ए है और सेकंड टर्म ए प्लस डी है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d और चौथा टर्म ए प्लस 3d है। इसमें अगर टर्म्स में डिफरेंस देखा जाए तो क्या है? दूसरे टर्म में से पहला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी a प्लस डी में से a को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा? d बचेगा। ऐसे ही तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म माइनस कर दूंगा मैं, तो यानी a प्लस 2d में से a प्लस d को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? d। ऐसे ही a प्लस 3d में से a प्लस 2d सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा? d बचेगा, है ना। तो ये हमारी सीरीज होती है, यानी हम एक टर्म में हमारा डिफरेंस कितने का है? d का है। तो यहाँ पर जो a होता है, a को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, a को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, और जो d होता है, d को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। d को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इस सीरीज का पहला टर्म है a, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? t1 यानी पहला टर्म है इसका a। अब a है और दूसरा टर्म कितना है सीरीज का? a प्लस d है। ऐसे ही तीसरा टर्म a प्लस 2d है। ऐसे ही चौथा टर्म क्या होगा? a प्लस 3d है। तो ये a है। इस a को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बचेगा, 0 का d से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो गया, और 0 प्लस a कितना होगा? a होगा। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही ये है a प्लस डी, इसको क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी a प्लस डी ही बनेगा, और a प्लस डी ही है हमारा यहाँ पर। अब तीसरा टर्म है, तीसरे टर्म को देखें तो तीसरा टर्म कितना है? a प्लस 2d है। इसको a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अभी भी ये कितना हो जाएगा? 2d, तो यही है। अब ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अभी भी ये कितना है? 3d है। तो ऐसा करने की मुझे जरूरत क्या थी? ऐसा करने की जरूरत क्या थी? तो ऐसा करने की जरूरत ये थी कि सिमेट्री बन जाए मेरी, कि 1 है तो 1 आ जाए, 2 है तो 2 आ जाए, 3 है तो 3 आ जाए, 4 है तो 4 आ जाए। अब ऐसे ही अगर मैं nth टर्म निकालूंगा इसका, तो nth टर्म क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देख रहे हो 4 है तो 4 माइनस 1 है, 3 है तो 3 माइनस 1 है, 2 है तो 2 माइनस 1 है। तो nth टर्म जब मैं निकालूंगा इसका, nth टर्म निकालूंगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा या नहीं आएगा? ये हमारा क्या है? nth टर्म है AP का, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो
हमारी जो एपी दे रखी है, एपी में n टर्म्स हैं और उसका लास्ट का टर्म l है। हमारी सीरीज में n टर्म्स हैं और उस सीरीज का लास्ट टर्म l है, तो उसका nth टर्म ही लास्ट टर्म होगा। ठीक बात, तो मैं इस बात को लिख दे रहा हूं, if a series contains n terms and its last term is l, then nth terms of this series will be n। तो क्या होगा, उस सीरीज का nth टर्म ही लास्ट टर्म होगा। सही है ना। अगर सीरीज में nth टर्म है, n टर्म्स हैं और सीरीज का लास्ट टर्म l है, तो क्या होगा, nth टर्म ही लास्ट टर्म होगा। जैसे समझिए यहाँ, जैसे मान लो एक सीरीज में मैंने 10 टर्म बोल रखे हैं, एक सीरीज में मैंने 10 टर्म बोल रखे हैं। तो एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में मेरे कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। इस तरीके से लिख दिया मैंने, सपोज दैट इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। अब ये 10 टर्म्स हैं, तो इसका जो 10वां टर्म है वही तो l टर्म होगा, वही तो हमारा l होगा, 10वां टर्म यानी लास्ट का टर्म। तो 10वां टर्म ही हमारा लास्ट का टर्म l होगा। तो ऐसे ही अगर एक सीरीज में n टर्म्स हैं और उसका लास्ट टर्म l है, तो nth टर्म विल बी इट्स लास्ट टर्म। सो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा। तो l की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी लिखेंगे। ठीक, आई थिंक ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं। तो l इक्वल्स टू a प्लस n। अब बात करेंगे हम नए टॉपिक, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। अगर हमको एक AP दे रखी है और उसके n टर्म्स का हमसे सम पूछा है, तो उसके n टर्म्स का सम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे n टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स। अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब एक बात बताइए, इस n टर्म्स के सम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2a है, इस 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a लिख सकता हूँ और प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, पीछे हमने पढ़ाया था l बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इतनी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इतनी चीज को हम l लिख सकते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन जाएगा, n अपॉन 2 इंटू a प्लस l बन जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 इंटू a प्लस l बन जाएगा। ठीक, अच्छा, अब मान लीजिए ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1। 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स थे, मैंने यहाँ पर अभी 2 पार्ट्स लिखे हैं, 2 पार्ट्स हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स थे। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट
किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पहले जो होता है, पहले 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो कितना है, 15 रुपए है। और फिर हर एक 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए चार्ज होता है, 8 रुपए चार्ज होता है। तो प्रॉब्लम समझ में आई? यानी पहला अगर कोई इंसान 1 किलोमीटर जाएगा तो उसे 15 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर उसके बाद में अगर वो जाता है, जो भी आगे किलोमीटर जाएगा, तो उसके लिए 8 रुपीस देने पड़ेंगे हर एक किलोमीटर पर। हर एक किलोमीटर पर उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए दे रहा है, पहले 1 किलोमीटर अगर कोई इंसान जाना चाहेगा तो 1 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मान लो कोई इंसान 2 किलोमीटर जाएगा, तो 2 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए देने पड़ेंगे, प्लस दूसरे 1 किलोमीटर के लिए कितने देने पड़ेंगे, पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए हैं। पहले 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 रुपए। कोई इंसान 2 किलोमीटर जाना चाह रहा है, तो 2 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 रुपए तो देने पड़ेंगे। प्लस जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज कितना है, अगले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए, अगले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए। तो 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए दे दिया, फिर आगे 1 किलोमीटर और जाएगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसे, 8 रुपए और देने पड़ेंगे। तो पहले 15 रुपए फिर 8 रुपए। अब मान लो कोई इंसान 3 किलोमीटर जाना चाह रहा है, तो 3 किलोमीटर को के लिए उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए तो उसे 15 रुपए देने पड़ेंगे, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए देने पड़ेंगे, फिर अगले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए देने पड़ेंगे, फिर अगले 1 किलोमीटर के लिए फिर दोबारा 8 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता जाएगा। तो हमारी जो सीरीज बनेगी वो सीरीज क्या बन के आएगी, पहले अगर कोई इंसान 1 किलोमीटर जा रहा है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15। 2 किलोमीटर जा रहा है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 प्लस 8। अब 3 किलोमीटर जा रहा है तो कितने देने पड़ेंगे, 15 प्लस 8 और अगर कोई 4 किलोमीटर जा रहा है तो कितना देना पड़ेगा, 15 प्लस 8 इस तरीके से सीरीज बनती जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 15 और ये 15 प्लस 8 23 और 15 प्लस 8 23 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 31। अब 31 यहाँ तक 31 हो गया, 8 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 39 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से चलती जाएगी, ये हमारी सीरीज मिल जाएगी हमको। अब ये सीरीज है हमारी, तो ये सीरीज हमारी एपी है या नहीं है, बिल्कुल एपी है ना। ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसने क्वेश्चन में पूछा है एंड वाई, और क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो रीजन इसका ये है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को अगर देखा जाए तो वो सेम है। जैसे 23 में से 15 को सेपरेट करूंगा क्या बचेगा, 8 बचेगा। 31 में से 23 को सेपरेट करूंगा क्या बचेगा, 8 बचेगा। 39 में से 31 को सेपरेट करूंगा क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये गिवन सीरीज क्या है, एपी है। तो हियर कॉमन डिफरेंस is same, so given series क्या हो जाएगी, is an AP।
तो इस तरीके से जो सीरीज दे रखी है ये क्या हो जाएगी, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की। वो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump remains 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। सही है, एक सिलेंडर है ना, उसमें हमारी जो भी एयर वगैरह भरी हुई है, जो भी एयर वगैरह भरी हुई है उसमें एक बार में कितना खाली कर देता है एयर पंप, 1/4 ऑफ दी एयर रिमेनिंग, जो सिलेंडर में बचती है उसका 1/4 पार्ट खाली कर देता है। तो मान लीजिए एक मेरा ये सिलेंडर है, ये एक मेरा सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो V है, V है। अब एक पंप है, तो पंप क्या कर दे रही है, इसे एक बार में V/4 पार्ट खाली कर दे रही है। तो इनिशियल पार्ट जो है वो इसमें क्या है, V है। तो इसकी सीरीज की बात करेंगे कि सीरीज क्या बनेगी। पहले हमने इनिशियल वॉल्यूम क्या मान लिया, V, इसको हमने लेट कर लिया। लेट इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम हमारा जो है वो कितना मान लिया हमने, V मान लिया। तो पहले इनिशियल वॉल्यूम V था। अब जब एयर पंप, जो वैक्यूम पंप है वो इस एयर को निकालेगी, तो एक बार में कितना खाली हो जाएगा, एक बार में 1/4 पार्ट खाली हो जाता है। तो 1/4 पार्ट खाली हो जाएगा, तो दूसरे बार में जो सिलेंडर बचेगा, सिलेंडर में जो एयर बचेगी वो हमारी कितनी बचेगी, वो बचेगी V माइनस V/4। वो कितनी बचेगी, V माइनस V/4। तो इसे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 में से बन जाएगा तो 3V/4, इतनी एयर बचेगी। तो अगली बार जो एयर बचेगी वो हमारी 3V/4 बचेगी। तो इस सिलेंडर में जो एयर आई वो कितनी आ गई, 3V/4 आ गई। अब फिर अगली बार में क्या होगा कि यही हमारा सिलेंडर है, इसमें अब कितनी एयर बचेगी, तो हमारे पास 3V/4 थी, है ना, 3V/4 थी। अब जो वैक्यूम पंप है वो अब इसमें से कितनी एयर निकालेगी, 3V/4 का 1/4 पार्ट निकाल लेगी। तो इसमें से जो एयर बचेगी वो कितनी बचेगी, 1/4 पार्ट हम घटा देंगे, किसका 1/4 पार्ट घटा देंगे, किसका 3V/4 का। तो कितना आएगा, यहां से ये है 3V/4 और माइनस ये 3V/16 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 16। 4 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12V, माइनस ये करेंगे तो कितनी बार जाएगा 16 का 16 में डिवाइड 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9V/16। तो अब इसमें एयर कितनी बच जाएगी, 9V/16 बच जाएगी। तो इसका जो अगला टर्म आएगा वो कितना होगा, 9V/16 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके की हमारी सीरीज बच जाएगी। तो अब इस सीरीज को देख करके आप बताइए कि क्या ये हमारी एपी होगी, क्या ये हमारी एपी होगी, ये हमारी एपी नहीं होगी। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगी, इस वजह से नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है। यानी 3V/4 में से आप V को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बचेगा, माइनस का V/4 बचेगा। और 9V/16 में से, यानी कहने का मतलब ये है 3V/4 में से V को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का V/4 बचेगा, और 9V/16 में से 3V/4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बचेगा 16। तो एलसीएम आएगा, ये 9V 4 का डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 3 से तो 12V आएगा। तो कितना आएगा, माइनस का 3V/16।
है ना। तो दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस किया तो माइनस का b/4, और तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म माइनस किया तो माइनस का 3b/16। यानी यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारी एपी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हियर कॉमन डिफरेंस is not same, so given series is not an AP, है ना। तो ये जो सीरीज दे रखी है ये सीरीज हमारी क्या नहीं है, AP नहीं है। तो आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होंगी, ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आई होंगी। इसी के टाइप से इसके जो आगे की दो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसी टाइप की हैं। वहां पर आपको सीरीज बना करके देखनी है और चेक करना है कि वो हमारी एपी बन रही है या नहीं बन रही है। आई थिंक ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आई होंगी। दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। तो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। आगे दूसरी प्रॉब्लम है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d are given as follows। ये हमको a और d की वैल्यूज दे रखी हैं और हमसे फर्स्ट 4 टर्म्स पूछे हैं कि फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन से होंगे। तो एक बात बताओ, सीरीज जो होती थी वो हमारी कौन सी होती थी, किस फॉर्म में होती थी, a plus d a plus 2d a plus 3d, इस फॉर्म में होती थी। तो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन से होते थे, फर्स्ट 4 टर्म्स एपी के कौन कौन से होते थे, पहला a होता था, इससे अगला a plus d होता था, इससे अगला a plus 2d होता था, इससे अगला a plus 3d होता था। यही टर्म्स होते थे हमारे। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है पहले क्वेश्चन में, 10, और d यानी 10 plus d की वैल्यू 10, a की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10। ऐसे ही a की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10। केवल क्या किया हमने, सिंपल वैल्यूज पुट कर दी। तो ये क्या बन जाएगा, ये 10 तो 10 है ही हमारा, और 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20, 10 2 जा 20, 20 एंड 10 30 हो जाएंगे, और 30 एंड 10 कितना हो जाएगा 40। तो ये क्या हो गए, इसके फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए सीरीज के, इस सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए। आई थिंक क्वेश्चन आसान लगा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें a की वैल्यू -10 है 2 है, और d की वैल्यू कितनी है 0 है, d की वैल्यू 0 है। तो a की वैल्यू हम कितनी रख देंगे यहाँ पर -2, और -2 प्लस d की वैल्यू 0, या -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0। कितना बन जाएगा ये हमारा, ये तो -2 है, ये भी -2, ये भी -2, और ये भी -2। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी कि सारे टर्म्स क्या क्या होंगे, -2 -2 -2 होंगे, ठीक है ना। यानी ऑल टर्म्स आर इक्वल व्हेन कॉमन डिफरेंस इज 0। जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो सीरीज के सारे टर्म्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक ही में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सारे टर्म्स इक्वल होते हैं कब, जब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है 0 होता है। अब आगे बात करेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है हमें। तो थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे 4 टर्म्स कौन से होंगे, यही होंगे। तो a की वैल्यू 4, और 4 प्लस dt की वैल्यू -3, और a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू dt की वैल्यू -3, कॉमा a की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू dt की वैल्यू -3। कितना हो जाएगा ये 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 1, और 2 3 या 6,
4 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा -2। 3 3 जा 9, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा -5 बचेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है सीरीज के, ये वाले। ठीक, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की। क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ में हमको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, तो इसी में रखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है -1, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो ये -1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा माइनस का 1/2 बचेगा। 2 से 2 खत्म, ये प्लस का 1 बचा है, ये माइनस का 1, कितना हो जाएगा 0। ये 3/2 है, 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 1/2 बचेगा या नहीं बचेगा। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए एपी के। तो ये हमारे एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.25, a की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस d की वैल्यू कितनी है माइनस के 0.25 है। a की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 0.25, कॉमा a की वैल्यू -1 -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 0.25। यही प्रॉब्लम दे रखी है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1.25। अब एक बात बताइए, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1.25 है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से हुआ तो माइनस के 0.25, ये माइनस के 1.25 है, 2 का मल्टीप्लाई 0.25 से होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 0.5 हो जाएगा, और ये माइनस का 1.25 है, ये 25 है 0.25, इसका मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना बन जाएगा 0.75 बन जाएगा। तो ये कितना हो गया माइनस का 1.25, कॉमा माइनस का 1.25 और 0.25, माइनस का 1.5 हो जाएगा। ये माइनस का 1.25 है, इसमें 0.5 ऐड होगा तो माइनस का 1.75 बन जाएगा। माइनस का 1.25 में 0.75 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2.00 लिख सकते हैं या 2.0 लिख लो, तो या खाली 2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th था। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी, बहुत ही आसान